वैसे तो आप सभी ने पुनर्जन्म को लेकर काफ़ी किस्से और कहानियाँ सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे आज जानकर आपको भी डर लग सकता है। हालाँकि इस घटना को खुद अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम ने भारत में आकर खुद इस घटना की रिसर्च करते हुए इसे पुनर्जन्म की सच्ची घटना का खिताब दिया है। तो कहानी चलिए शुरू करते हैं। ये पुनर्जन्म की घटना 5 दशक पुरानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफीपुर गांव की है। उस दौर में ना तो घरों में बिजली हुआ करती थी और ना ही उस तरह की सुख सुविधा जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द रहती है। इसी बीच साल 1968 में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ था। घर वालों ने लड़की का नाम सुमित्रा रखा। उस दौर में गांव में रहने वाले ग्रामीणों अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर जाकर नौकरी करते थे। सुमित्रा के पिता भी शहर में नौकरी करते थे। सुमित्रा और उसकी माँ घर में अकेली ही रहती थी। एक दिन अचानक उसकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद पिता ने उसे अपने रिश्तेदारों के घर रहने के लिए छोड़ दिया और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। पिता शहर में नौकरी करते रहे और सुमित्रा अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही रहने लगी। खेलने कूदने की उम्र में शादी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते सुमित्रा कभी स्कूल न जा सकी और अकेले होने की वजह से वह काफी परेशान भी रहती थी। इसके बाद उसके पिता ने मात्र 13 साल की उम्र में ही जगदीश सिंह नाम के आदमी से उसकी शादी करा दी। लेकिन जगदीश भी नौकरी करने के लिए शहर जाता था। यहाँ पर भी सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। इस बीच साल 1984 में उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बाद जब उसका अकेलापन काफी हद तक कम होने लगा था, वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। जब वह पानी भरने या घर से किसी काम के लिए भी बाहर जाती तो अपने बेटे को साथ में जरूर ले जाती थी। अपने सीने से लगा के रखती थी। कुछ भी काम करती थी तो वो अपने बेटे को साथ ही रखती थी पूरा टाइम। एक दिन जब सुमित्रा अपने बेटे को लेकर पानी भरने जा रही थी कि तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग डर गए। दरअसल अचानक उसके साथ दोनों हाथ उसके आसमान की तरफ मुड़ गए। आंखों की पुतलियां चारों तरफ घूमने लगी और वह जोर जोर से अपने दांतों को किटकिटाने लगी। ये सब देख उसका बेटा भी रोने लगा। अचानक कुछ मिनटों में के बाद वह जब उसे होश आया तो सब ग्रामीणों ने उससे पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसी तरह से ये अटैक उसे बार बार परेशान करने लगे। अब तो ग्रामीणों के साथ साथ उसकी खबर इसके आसपास ससुर को भी लग गई थी। आनन फानन में इस घटना की सूचना उसके पति जगदीश को भी दी गई। जब भी वह भी शहर से दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। हालांकि सुमित्रा को अपनी इस मजबूरी के विषय में पूरी जानकारी हो चुकी थी, इसलिए अब वह अपने बच्चे से भी दूरी बनाने लगी। अब सुमित्रा का पति जगदीश भी घर पर ही रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 16 जुलाई 1985 की दोपहर एक बार फिर सुमित्रा को अटैक आया और उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव वालों से कहा कि 3 दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये सुन सभी लोग सन्न रह गए। अब सुमित्रा के सास ससुर और पति को भी डर लगने लगा था, लेकिन हमेशा की तरह जब उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। अब उसके पति ने उसको सारी घटना बताई तो एक बार को के लिए वो भी डर गई थी। खैर 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई 1985 का वो दिन भी आ गया जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन सुमित्रा की ये भविष्यवाणी सच ना हो इसके लिए उसने सुबह से लेकर शाम तक काफी सावधानी बरती। उसने दिन भर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वह कोई भी दुर्घटना की शिकार हो जाए। वो दिन भर अपने घर के अंदर ही बैठी रही। लेकिन शाम को अचानक जब उसने दरवाजा खोला तो वहां से गुजर रही एक महिला को रोक कर उसने उसका हालचाल जाना। दोनों आपस में बात करने लगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी घबरा गए। बात करते करते अचानक सुमित्रा हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखने लगी और उसके हाथ अकड़ गए। ऐसे में घबराई महिला ने आसपास के लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने सुमित्रा को काफी हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वैद्य जी को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद सुमित्रा को जमीन पर लिटाया गया। वैद्य ने सुमित्रा का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सुमित्रा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उधर सुमित्रा की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी कि तभी कुछ लोगों ने बताया कि सुमित्रा के शरीर में कुछ हरकत हो रही है। एक बार फिर से वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने उसे चमत्कार बताते हुए कहा कि मातम बंद करना बंद करो,
सुमित्रा भी जिंदा है। सुमित्रा के होश में आने के बाद उसने सभी को पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पति को भी खुद से दूर रहने को बोला। अपनी जान से ज्यादा प्यारे अपने 5 महीने के बेटे को भी वह नहीं पहचान रही थी। लेकिन इस बीच वह रोज एक खत लिखकर अपने पति जगदीश को देकर उसे पोस्ट करने को बोलती। लेकिन सभी हैरान थे कि आखिर सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह रोज किसे पत्र लिखती है। फिलहाल ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। अब तारीख 20 अक्टूबर 1985 आ गई थी और 20 अक्टूबर को उस गांव में एक आदमी आया और उसने ग्रामीणों से सुमित्रा के विषय में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसने बताया कि सुमित्रा उसे 3 महीनों से पत्र लिख रही है। जिसके बाद सुमित्रा के पति ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया कि उसका नाम रामसिया त्रिपाठी है। वह इटावा जिले के दिबियापुर गांव का रहने वाला है। पेशे से वह एक लेक्चरार है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा दौड़ी चली आई। उसने उस आदमी को पिताजी कहकर बुलाया और कहा कि पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं बल्कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। हालांकि इस बात को लेकर राम सिया काफी परेशान थे, तो वो सबूत के तौर पर उन्होंने सुमित्रा वर्सेस शिया को अपनी बेटी की शादी की एल्बम दिखाई। जिसके बाद सुमित्रा को खुद को शिवा बताने वाली महिला ने फोटो में दिख रहे एक के बाद एक लोगों को पहचान लिया। उसने ये भी बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 18 साल की आयु में मेरी शादी छेदीलाल नाम के आदमी से हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अपने पिता की तरह ही लेक्चरर थी। मेरे दोनों बेटे हैं। मेरे 2 बेटे हैं। अपने ससुराल में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शायद इसीलिए मुझसे मेरी ननद नाराज रहती थी और उसने मेरे सर पर जानलेवा हमला करते हुए मुझे मार दिया था। ये सुनकर राम सिया रोने लगे और सुमित्रा शिवा को गले लगा लिया। अब सब कुछ साफ होने लगा था, क्योंकि सुमित्रा की मौत और शिवा की हत्या में केवल 24 घंटे का ही फर्क था। शायद इसीलिए सुमित्रा ने 3 दिन पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल वह अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गई। वहीं जब लेक्चरर अपने घर पहुंचे, वहां जहां पर वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी थी, कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि जगदीश उसका काफी ख्याल रखता था, जिसके चलते वहां अपने बच्चों को लेकर वापस उसी गांव में आकर जगदीश के साथ रहने लगी। सुमित्रा के एक बेटे और खुद के 2 बच्चों के साथ अपने पति जगदीश के साथ गांव में ही रहने लगी। वह ये घटना पूरे इटावा शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने भी इस खबर को खूब दिलचस्पी दिखाई। इसके बाद भारत में पुनर्जन्म को लेकर रिसर्च कर रही टीम उनके घर और गांव में पहुंची। मामला काफी पेचीदा होने के चलते अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम भी इस गांव में पहुंचे और बारीकी से सभी सबूत एकत्रित किया। जांच में साबित हो गया कि सुमित्रा की मौत के बाद शिवा का पुनर्जन्म हुआ था। उसी समय का ये दुनिया का पहला और अनोखा पुनर्जन्म का केस बन गया। साल 1998 में सुमित्रा, जो कि शिवा थी, की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। साथ ही लगभग 2 वर्ष बाद जगदीश की भी मौत हो गई। आज भी उनके परिवार वाले जीवित हैं और ये एक बिल्कुल अनोखी घटना है। घटना पे आधारित कहानी है। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी सुनते रहिए।